नमस्कार। एक 17 वर्षीय कन्या की कुंडली हमारे सामने 24 मई सन 2002 दोपहर के 3:30 बजे इनका जन्म हुआ है। कन्या लगन है इनका और जन्म की राशि है तुला। ये कन्या लगन है और राशि है तुला। दोनों राशियों के और लगन के मालिक आपस में परम मित्र हैं, शुक्र और बुध। लगन का मालिक बुध है, राशि का मालिक शुक्र है। और ये बुध और शुक्र क्रमशः कुंडली में बहुत बेहतरीन स्थिति में बैठे हुए हैं। लग्न कन्या लगन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वाला लगन होता है, एडजस्टेबल लगन होता है, किसी भी परिस्थितियों में ढलने वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत के बल पर जीवन में अपने आप को विकसित करने में सक्षम होते हैं। और इनको अच्छी तरीके से बात समझ में आती है कि जीवन में मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। कन्या लगन है, लगन का मालिक बुध नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव भाग्य का स्थान है। भाग्य स्थान में बुध बैठा है, वक्री है और वृषभ राशि में है, राहु केतु एक्सस में भी है। साथ में षष्ठेश पंचमेश शनि हैं और द्वादशेश सूर्य। जब वृषभ राशि में बुध वक्री हो, राहु केतु एक्सस में हो और थोड़ा सा पीड़ित भी है, जैसे पीड़ित शनि सूर्य के साथ है, तो ये स्थिति व्यक्ति को जीवन में दिमाग तो बहुत तेज़ देती है, लेकिन ऐसे लोग बाग कभी कभी अपने दिमाग के आगे दूसरे को बौना समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, वो मेरा ज़्यादा बेहतर होता है। यानी ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट में आकर जीवन में नुकसान भी कर लेते हैं। जहाँ शनि और बुध राजयोग बनाते हैं, वहाँ सूर्य राहु केतु एक्सस की स्थिति व्यक्ति को जीवन में घमंड भी दे सकती है और अपनी बुद्धि के सामने किसी को कुछ ना समझना या ओवर रिएक्ट करना किसी चीज़ का कि मुझे सब कुछ आता है या मेरे आगे वो चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ भी व्यक्ति को जीवन में परेशान करती है। लगन के ऊपर देखें तो मंगल का प्रभाव है और मंगल अष्टमेश तृतीयेश है। ये साहस के लिए बेहतर है, लेकिन जीवन में संघर्ष बनाता है। जल्दबाजी से बचिएगा, गलतियों से बचेंगे, व्यक्ति स्वयं गलती करने से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार की गाइडलाइन में लाइफ में चलना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश होकर लगन को देख रहा है। दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र हैं। बृहस्पति कन्या लगन के लिए बाधक है। बाधक का मतलब यहाँ ये होता है कि दो अच्छे ग्रहों का मालिक नहीं है। शुभ ग्रह जब कहीं भी केंद्र के मालिक होते हैं तो उनको ये कहा जाता है वो अपनी शुभता खोने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशुभ हो जाते हैं। शुक्र साथ में है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र बुध राशि परिवर्तन के योग में है। इसको कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग, जब नवमेश और दशमेश आपस में राशि परिवर्तन करें। बृहस्पति इनको सहयोग देता है अच्छी बुद्धि के लिए। केंद्र और त्रिकोणों में बृहस्पति शुक्र बुध का होना व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन कराने में सक्षम होता है। यहाँ बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ को देख रहा है। जीवन में सुख साधन मिलेंगे, भवन का सुख मिलेगा, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, धन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति शुक्र इस प्रकार की स्थिति बनाने में भी सक्षम है। साथ ही साथ शुक्र बुध का राशि परिवर्तन है, ये अपने आप में और सोने पर सुहागा है। लेकिन बुध की स्थिति जो इफेक्टेड है वो बुद्धि के बारे में, जिसमें मैंने शुरू में बात की है, वो चीज़ भी ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है। नवांश में देखिए एक राशि परिवर्तन है शनि और चंद्रमा का। अब लग्नेश और सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन करें। शास्त्र ये कहता है लगन से, यानी किसी भी राशि से सप्तम की स्थिति उसके शत्रु की स्थिति कही जाती है, क्योंकि ये वादी और प्रतिवादी की स्थिति कहती है। अब लग्नेश और सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन करें तो ये राजयोग है, लेकिन दोनों ही एक पति और एक पत्नी का स्थान है। ये क्या करता है, पति और पत्नी के बीच में आर्गूमेंट्स दे सकता है कि दोनों के बीच में ये होड़ रहेगी कि कौन सुपीरियर है। वो कहेगा मैं सुपीरियर, वो कहेगा मैं सुपीरियर। इस कारण इन लोगों को जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। हॉरोस्कोप में बृहस्पति की महादशा इस बच्चे को चल रही है। उम्र है 17 वर्ष, 18 वर्ष इस बार पूर्ण हो जाएंगे। बृहस्पति चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, दशम में बैठे हैं।
द्वितीयेश नवमेश शुक्र के साथ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब बृहस्पति की दशा में एजुकेशन तो हो रही है, क्योंकि नवमेश का भी संबंध आया है, कारक बुध का भी संबंध आया है और शनि का भी संबंध आया है। साथ ही साथ बच्चा अब इस स्थिति में है कि बृहस्पति में बुध उसको मार्च 21 तक चलेगी। इसका मतलब ऐसे बच्चे 12th के आसपास होते हैं, या तो इस वर्ष 12th में होते हैं या 12th क्लियर करने वाले होते हैं, तो एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का अच्छा योग दिखता है कि बच्चा कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन करने जा रहा है आगे भविष्य में जो उसको एज ए प्रोफेशन काम आएगी। यानी जो भी ग्रह राजयोग में लिप्त हैं, अच्छी पोजीशन में है, उन्हीं की दशा भी आ गई है और वो प्लेनेट आपको यहाँ तरक्की देने में सक्षम भी है। तो बृहस्पति में बुध जो कि मार्च 21 तक चलेगी, उसके बाद तुरंत केतु आ रही है। आप केतु को देखिए, केतु 3rd हाउस में है। केतु के बाद शुक्र आ रही है, शुक्र दशम में है। तो सारी दशाएं जितनी भी हैं वो ये शो करती है कि भाई बच्चे को कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन करने का मौका मिलने वाला है, उसको वो ठीक प्रकार से कर भी लेगा। संभवतः ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा कहीं कहीं दूर जाके पढ़ाई करे, या ऐसी सिचुएशंस में जन्म स्थली से दूर पढ़ना, वहाँ पर जाकर रहना, या रोज़ाना ही अगर अप डाउन कर रहे हैं तो रोज़ाना 30-40 किलोमीटर का अप डाउन है, 30 किलोमीटर आ रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो वैसी सिचुएशंस भी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी जो प्रोफेशन का चार्ट है, दशमांश कुंडली में आप देखेंगे बृहस्पति 3rd हाउस में चंद्रमा के साथ हैं, और यहाँ बृहस्पति पंचमेश द्वितीयेश है। तो 3rd हाउस हमेशा से ही किसी न किसी प्रकार की ट्रैवलिंग्स को शो करता है। तो ट्रैवलिंग्स आने वाले लाइफ में काफ़ी दिखाई दे रही हैं। वो ट्रैवलिंग्स आप एजुकेशन के लिए करने वाले हैं, और ईश्वर कृपा से इनको तुरंत, जैसे कहते हैं 12th के बाद अच्छी दशाएं मिल जाना। मार्च 21 से बृहस्पति में केतु मिल रही है, केतु के बाद आपको शुक्र मिल रही है 20 काफ़ी लंबे समय तक, फरवरी 22 से अक्टूबर 24, फिर आपको सूर्य मिल रही है। ये सभी दशाएं आपको काम तो करा रही हैं, एजुकेशन तो करा रही हैं, कुछ प्राप्तियां दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष और भागा दौड़ी भी काफ़ी दे रही हैं। सबसे अच्छी बात इनमें यह है कि ऐसे लोगों के अंदर क्षमताएं होती हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में ढल के उसको कर लेते हैं। बस इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ऐसा ना समझने लगे कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हमसे बेहतर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। उन चीज़ों से ऐसे लोगों को बचना है, क्योंकि आप देखिए चंद्रमा इनका दूसरे घर में बैठा है, तो ये चंद्रमा धन योग में, लेकिन चंद्र कुंडली से 8वें घर में कितने प्लेनेट बैठे हैं देखिए, राहु है, शनि है, बुध है, सूर्य है, और चंद्रमा से पंचमेश कौन है, शनि है, वो भी अष्टम में बैठा है। बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति को भी देख लिया आप 10th हाउस में है, बृहस्पति से पंचमेश शुक्र है। ये पोजीशन तो बेहतर है, लेकिन चंद्रमा से 8th में जब प्लेनेट बैठे हैं तो ऐसे को व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करना चाहिए। शार्प माइंडेड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन यही ना समझें कि मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और अपना नुकसान कर जाओगे। तो धीरे धीरे लाइफ में आपको प्रगति करनी है, सलाह लेकर काम करो, लोगों से बात करो, अच्छी सलाह से काम करो, घर वालों से बातें करो, अच्छे लोगों से मिल के बातें करो, वो आपको लाइफ में अच्छा खासा गाइडेंस यहाँ देंगे। पन्ना रतन पहन लीजिए अगर संभव हो सके चांदी में, वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। बस उसके साथ साथ लॉर्ड गणेश की पूजा आप रोज़ाना कीजिए। भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, वो बहुत बेहतर है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्थितियाँ दी गई हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जीवन में एजुकेशन कर रहे हैं। भगवान गणेश के उसमें 12 नाम हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। विद्यार्थी लप्ते विद्याम, धनार्थी लप्ते धनम, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान, मोक्षार्थी लप्ते गतिम। तो बहुत सुंदर स्थितियां हैं। अगर आप उस गणपति के स्तोत्र को रोज़ाना पढ़ते हैं, उसमें 8 श्लोक हैं, और उसको लगातार पढ़िएगा, आप बहुत सारे विघ्नों से बच जाएंगे, एजुकेशन अच्छी करेंगे, आपकी बुद्धि तेज़ चलेगी, अच्छी पकड़ होगी, अच्छी कैचिंग पावर होगी आपकी। तो ओवरऑल चार्ट अपने आप में बेहतर है, व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा और अच्छे स्तर पर तरक्की करने की स्थिति है। लेकिन लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी कि जैसे पड़े हुए मिल गई है। वो पड़ी हुई स्थिति सिर्फ एक ही जगह मिलेगी कि घर वालों की तरफ से पड़ा हुआ मिल रहा है सब कुछ। ईश्वर कृपा से घर वाले पूरी कोशिश में रहेंगे कि बच्चों को सारी सुविधाएं दें,
लेकिन जब अपने बल पर काम करने की बात आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। एक ही पूजा मैंने आपको बताई है, वो आप करिएगा रेगुलर, आपको आराम मिलेगा। नमस्कार।